चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 के पावर 1 है, प्लस 12 के पावर 2 है, 13 के पावर 3 है, 14 के पावर 4 है, 15 के पावर 5 है, 16 के पावर 6 है, 17 के पावर 7 है, 18 के पावर 8 है, 19 के पावर 9 है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट हम लोग को निकालना है। तो 1 है, 1 के पावर कोई भी रहे संख्या रहे तो 1 ही होता है। 2 के पावर 2 है तो 2 दूना 4, 3 के पावर 3 है तो 3 3 9 9 तिया 27 यानी 7। 4 के पावर 4 है तो 4 के पावर 4 है यानी कि 4 के पावर कौन है? सम संख्या है। जब 4 के पावर यदि सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। यदि 5 के पावर 5 है तो यूनिट डिजिट 5 ही लेगा। 6 के पावर 6 है तो 6 ही लेगा। 7 के पावर क्या है? 7 है। तो 7 के पावर 7 है तब हम लोग क्या करते हैं कि इसके पावर को 7 के पावर 7 है, इसके पावर को हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देते 1 तो 4 यानी कि यहाँ आ गया 3। तो 7 के पावर 3 आ गया तो इसको हम करते हैं 49 9 और 9 से 63 यानी 3। अब यहाँ देख रहे हैं 8 के पावर क्या है? 4। 8 के पावर 8 है तो किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 पूरा पूरा कट जाता है। जब पूरा पूरा कट जाता है इसका मतलब कि वो पूरा साइक्लिसिटी अपने पूरा करता है। तो पूरा साइक्लिसिटी पूरा करता है तो 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है? 4 होता है। तो 8 को 4 बार गुना करेंगे। जब 8 को 4 बार गुना करेंगे 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है। अब 9 है, 9 के पावर कितना है? 9 है। तो 9 में क्या देखते हैं हम लोग? इवेन और ऑड देखते हैं। तो 9 के पावर 9 है तो 9 कौन सा संख्या है? इवेन के ऑड? तो 9 जो संख्या है वह ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर यदि 9 पर हो तो वह स्वयं का नंबर देता है यानी कि 9 देगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये जो सीरीज है इस सीरीज को जोड़ेंगे। यहां जोड़ते हैं 9 और 6 क्या हो गया? 15, 5 5 3 8 8 6 14 4 4 5 8 9 9 गया और 9 6 15 15 में गए 5 7 5 12 12 का एक अंक 2 2 और 4 2 6 और 6 1 7 यानी कि टोटल को सोल्व करने के बाद इसका यूनिट डिजिट जो आएगा 7 आएगा। ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और शानदार क्वेश्चन को उठाते हैं। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 29 लेते हैं और इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा गया। इसका यूनिट डिजिट पूछा गया। तो देखिए यहाँ एक सीरीज तैयार है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कहां तक? 29 तक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि कौन सा सीरीज में है? यह सीरीज जो है यह सीरीज प्राकृत संख्या है। तो जब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर किस सीरीज में जा रहा है? प्लस के सीरीज में जा रहा है। यानी कि नेचुरल नंबर का योग करना है। तो योग करना है तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर को जोड़ने के लिए n प्लस 1 बटे 2 इसका सूत्र होता है। तो यहां हम देखते हैं कि n टोटल कितना है? 29। तो 29 फिर क्या लेंगे? 29 प्लस 1 बटे 2। तो 29 और 29 है 30 और 30 बटे 2 कितना काटे? 15। तो लिखेंगे 29 गुने 15। अब क्या करेंगे? 9 पचे कितना हो जाएगा? 45। 9 पचे 45 तो गुना करना है हमको। तो यूनिट डिजिट को गुना कर दिए तो 45 45 का मतलब यूनिट डिजिट 5 यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर इसका यूनिट डिजिट 5 आता है। यदि इस तरह के एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1 2 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 ले लेते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ लिया जाए
तो ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या का सीरीज है, तो इसका भी यूनिट डिजिट पूछ लिया है। ये सीरीज किस में, प्लस में है, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, n+1/2 होता है। तो यहाँ क्या हो गया 100 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे बटे 2, तो यहाँ हो गया 100 गुने 101/2, इसको काट दिए तो कितना है 50, यानी कि 101 गुने 50। अब 101 गुने 50 हो गया, तो यहां हम गुणा करेंगे दोनों यूनिट डिजिट, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट 0 आ गया। तो इस पूरे सीरीज का यूनिट डिजिट निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि 1 के पावर 5 लेते हैं, 2 के पावर 5 लेते हैं, 3 के पावर 5 लेते हैं, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यदि हम 23 के पावर 5 लेते हैं, ठीक है, 23 के पावर कितना लिए, 5 लिए, और इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको कहा जा रहा है, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको कहा जा रहा है। अब देखिए इस सीरीज में 1 के पावर 5 है, प्लस 2 के पावर 5 है, प्लस 3 के पावर 5 है, प्लस डॉट 23 के पावर 5। यदि इसका हम आधार देखते हैं तो ये आधार जो हमारा है एक प्राकृतिक संख्या का सीरीज बनते जा रहा है, और जो इसका पावर जो हम देख रहे हैं, इसका पावर जो क्या है एक सीरीज में बढ़ रहा है, यानी कि सभी का पावर 5 है। तो हम एक आपको सबसे लास्ट में बताए थे कि सभी डिसिमल डिजिट का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है, यानी कि हम जब चाहें तो 4 से जब भी चाहें उसको भाग देकर आगे प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को उतारते हैं, 1 के पावर 5 उसको भाग दिए 4 से, 2 के पावर 5 उसको भाग दिए 4 से, 3 उसको पावर को भाग दिए 4 से। चलिए इसको बढ़ाए आगे, यहाँ लिखे 23, 5 इसको भाग दिए 4 से। अब 5 को 4 से भाग देते हैं, 5 को 4 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि 1 के पावर 1, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, और आगे की तरफ बढ़ता है 23 के पावर 1, 23 के पावर क्या आ गया, 1 आ गया। तब हम देख रहे हैं कि इस सीरीज जो बढ़ गया, एक नया सीरीज जो हमारा तैयार हुआ, इस किस तरह का सीरीज तैयार हो गया, यह सीरीज प्राकृतिक संख्या का सीरीज हो गया, तो n+1/2। तो हम क्या लिखेंगे, 23 गुने 23 + 1/2, तो 23 गुने 24/2, तो 12 गुना 24, यानी कि 23 गुने 12, यानी कि 2 × 6, यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका, 6 हो गया। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे हम और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। ध्यान से देखिए, नोट कीजिए इसको। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1 के पावर 6, 2 के पावर 6, 3 के पावर 6, प्लस डॉट डॉट यदि 32 के पावर 6, 32 के पावर 6, तो क्या होता है कि सभी संख्या का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है, और वो साइक्लिसिटी 4 जो होता है, बताया था लास्ट में कि 4 से भाग दिया जाता है सभी पावर को, यहाँ काम आ रहा है। तो यहाँ लिए वो 1 के पावर 6 भाग दिए 4 से, 2 पावर 6 भाग दिए 4 से, 3 पावर 6 उसको भाग दिए 4 से, आगे की तरफ बढ़ाते हैं 32, इसको भाग दिए इसके पावर को 4 से। अब देखिए 1 4 से भाग दिए तो शेषफल आया 2, इसका भी शेषफल 2, 3 के पावर इसका भी शेषफल 2, चढ़ा दिए इसका शेषफल, प्लस ये 32, इसका भी शेषफल 2 आया। अब देखिए सीरीज इसका देखिए, 1 के पावर 2, प्लस 2 के पावर 2, प्लस 3 के पावर 2, और 32 के पावर 2, ये किस चीज का सीरीज बन गया, यह प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बन गया।
तो इसका सूत्र होता है n+1 2n+1/6। तब यहाँ इस फॉर्मूला के यूज से अगले क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे 32 + 1 2 × 32 + 1/6 32 32 × 33 गुने 32 × 64 है 65/6। अब इसको काटते हैं 16 × 32 2 × 6 3 11 × 33। तो ये हो जाएगा 16 × 11 × 65। अब इसको गुना करते हैं 5 में 1 से गुना करते हैं तो 5 और 6 × 5 = 30 यानी कि 0। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और सुंदर सी क्वेश्चन उठाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि 1 के पावर 23 हो, 2 के पावर 23 हो, 3 के पावर 23 हो प्लस ... यदि 25 के पावर 23 हो। ठीक है, 25 के पावर 23 हो। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट निकालते समय सभी पावर को 4 से भाग देते हैं और उसका जो शेषफल आता है फिर उस पर पावर चढ़ाते हैं। 2 के पावर 23 और उस पावर को 4 से भाग दिए, 3 के पावर 23 उस पावर को 4 से भाग दिए, ... 25 और 23 के पावर क्या हो गया 23 के पावर को कैसे भाग देंगे 4 से भाग देंगे। अब हम 23 को 4 से भाग देकर देख लेते हैं कि शेषफल कितना आता है। तो 4 दिए तो क्या हो गया 5 × 20 हो गया यानी कि शेषफल 3 आ गया। तो 3 आ गया तो सभी का शेषफल 3 आ जाएगा। तब देखिए 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, ... 25 के पावर 3। अब ये नीचे वाला हम सीरीज देखते हैं। तो नीचे वाला सीरीज जो हो गया किस चीज का है प्राकृतिक संख्या का। ऊपर का जो सीरीज देखते हैं 3 3 सभी का पावर है यानी कि प्राकृतिक संख्या का क्यूब हो गया। तो हम इसका सूत्र जानते हैं n+1/2 और सभी का क्या होता है होल स्क्वायर। अब इसको बनाते हैं n का मतलब 25 और 25 n+1 है 25 + 1 26/2 और सभी का क्या होगा होल स्क्वायर। अब यहां करते हैं 25 25 × 26/2 और सभी का क्या है होल स्क्वायर। अब इसको हम काटते हैं 13 × 26 हो गया 13 × 26 हो गया कट गया। अब इधर आ गया क्या 25 × 13 इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 25 × 13 करते हैं 25 × क्या करें 13 तो 5 के 15 के 5 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7 5 और 2 तो 5 7 5 12 और 2 1 3 यानी कि 325 का होल स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं 325 × 325 और 25 यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। या हम इस तरह से भी कर सकते हैं 5 तिहाई 15 5 और 25 यानी यूनिट डिजिट 5। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखते हैं। अब क्वेश्चन जो हमारा है 2 के पावर 3 और पावर 4 गुना 3 के पावर 4 के पावर 5 आगे 4 5 के पावर 6
5 6 7, 6 7 और 8, और आगे है 7 8 और 9। ठीक है, अब इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है। इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है। इसी तरह सीरीज आगे की तरफ बढ़ रहा है। 3 के पावर 4, 4 के पावर 5, 4 के पावर 5, 5 के पावर 6, 6 के 5 के पावर 6, 6 के पावर 7, इसी तरह से सीरीज बढ़ रहा है। यह सीरीज जब बढ़ रहा है तो इस तरह का जब बनाना हो क्वेश्चन तो आपको विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आप 3 पीढ़ी को देखिए, खुद को, अपने पिताजी को और दादा को। 3 पीढ़ी को देखना है और तीसरे पीढ़ी पर डिपेंड करना है कि वह पीढ़ी इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो तीसरे पीढ़ी को देखते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, इसमें भी क्या है? 1 2 और 3, 1 2 और 3। यदि 1 2 3 पीढ़ी से भी आगे यदि रहे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ देखना है 3 पीढ़ी को, खुद को, पिताजी को और दादाजी को। 3 पीढ़ी को देखना है तो देखना है कि इवन है कि ऑड है। जो अब ये देख रहे हैं कि इवन है, ये क्या है? इवन है, सम संख्या। ये क्या है? ऑड है। ठीक है, तो जब इवन रहे तो पिताजी जो हैं वह दुगना हो जाएंगे, यानी कि उनका स्क्वायर हो जाएगा। और जब ऑड हो तो जो पिताजी हैं उनका क्या रहेगा? पावर 1 ही रहेगा। तब इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं तो लिखेंगे, खुद को लिखेंगे, अपने ऊपर पिताजी को रखेंगे और देखेंगे दादाजी इवन है तो पिताजी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, खुद को रखे, अपने ऊपर पिताजी को रखे और दादाजी के देखे क्या है? ऑड है, तो ऑड है तो पावर 1 कर दिए पिताजी पर। इसी तरह इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। 4 5 इवन है तो स्क्वायर कर दिए, 5 6 ऑड है तो पावर 1 कर दिए, 6 7 इवन है तो पावर 2 कर दिए, 7 8 पावर क्या है? ऑड है तो 1 कर दिए। तो यहाँ 2 लिखे, 3 3 9, यहाँ 3 पावर 4, यहाँ 4 और 50 25, यहाँ 5 6, यहाँ 6 7 49, यहाँ 7, यहाँ क्या लिखे? 8। ठीक है, अब हम सीरीज में देख रहे हैं कि 2 और 5 है तो हम जानते हैं कि 5 को यदि सम संख्या से गुना किया जाए तो 0 ही आता है इसका यूनिट डिजिट हमेशा। तो पूरे सीरीज का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पूरे सीरीज का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 32 के पावर 32 के पावर 32 के पावर 32 के पावर 32 डॉट डॉट इंफिनिटी तक चला जाए, कहीं भी जाए। एक इस तरह का क्वेश्चन होता है, एक 33 34 35 36 37, जहां तक आप ले जाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं। यदि इस दोनों क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको कहा जाए, इस दोनों क्वेश्चन का क्या निकालने के लिए कहा जाए? यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहा जाए। तो हम क्या बताए हैं अभी कि कितने भी बड़ा पावर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 3 पीढ़ी को देखेंगे, खुद को, पिताजी को और दादाजी को। किसको देखेंगे? खुद को, पिताजी को और दादाजी को। दादाजी यदि सम संख्या है तो पिताजी का स्क्वायर हो जाएगा। स्वयं को अपने नीचे रखिए, दादाजी सम संख्या है, ये कौन संख्या है? सम संख्या है, इवन है, स्क्वायर स्क्वायर कीजिए, यानी कि 32 गुने 32, यानी कि 32 के पावर 1024, यानी कि 2 के पावर कितना आ गया? 4 आ गया। तो 2 का 2 दूनी 4, 4 दूना 8 दूना 16। इसका मतलब है कि 6 इसका यूनिट डिजिट होगा। फिर यहाँ 3 पीढ़ी को देखेंगे, खुद को अपने नीचे रखेंगे, अपने ऊपर पिताजी को रखेंगे और दादाजी को देखेंगे कि इवन है कि ऑड है। तो ये क्या है? ऑड है तो पावर 1 देंगे, यानी कि 33 के पावर क्या हो गया? 34। अब 33 के पावर 34 हो गया तो यूनिट डिजिट का 3 और 34 में किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। ठीक है,
34 को किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो इसको और चौका 32 से फल कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, इसका मतलब कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाए। एक अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, इस अंतिम क्वेश्चन के बाद आपका यूनिट डिजिट पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, डॉट 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 10 के पावर 10। ठीक है, 10 के पावर 10 लेते हैं। यदि हम इसको बढ़ाते थे 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5, 6 के पावर 6, 7 के पावर 7, 8 के पावर 8, 9 के पावर 9 और 10 के पावर 10, इस तरह का सीरीज बनता है। अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। 1 पर कोई भी पावर हो तो 1 ही होगा, जोड़ दिए, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, 3 × 9 = 27, 7 हो गया, 4 के पावर 4 के पावर क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या आता है, 6 आता है, 5 का 5 ही हो जाएगा, 6 का 6 होगा, और यहाँ 7 है तो 7 को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 3 इसका शेष पर आएगा, 7 × 49 9 और 9 7 43 यानी 3 हो जाएगा। यहाँ 4 से भाग देंगे तो पूरे कट जा रहा है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। ये कौन संख्या है, 9 है, 9 के पावर ऑड है, 9 के पावर क्या है, ऑड है। जब 9 के पावर ऑड हो तो स्वयं देता है, यानी 9 हो गया। यदि अब 10 के पावर क्या है, 0 है, यूनिट डिजिट, और 0 पर कितनों भी पावर रहे तो क्या देगा, 0 ही देगा। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 9 और 6 15, तो 5 हो गया, अब 5 और 3 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 6 14 4 हो गया, अब 5 4 या 5 4 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 5 हो गया, 7 5 12 2 हो गया, 4 2 6 6 1 7, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गया, 7। आप मोटा मोटी एक जान जाइए बात कि यदि 1 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 4 के पावर 4 है, 5 के पावर 5 है, 6 के पावर 6 है, 7 के पावर 7 है, 8 के पावर 8 है, 9 के पावर 9 है और 10 के पावर 10 है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक और पावर उसका उसी के अनुसार जो संख्या रहे उसी जैसा ही रहे, यानी कि 5 को तो 5 रहे, 6 रहे तो 6। यदि वो प्लस में है तो वह हमेशा यूनिट डिजिट 7 देगा। यदि इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं 11 के पावर 11, 12 के पावर 12, 13 के पावर 13, 14 के पावर 14, 15 के पावर 15, 16 के पावर 16, 17 के पावर 17, 18 के पावर 18, 19 के पावर 19 और 20 के पावर 20, प्लस में यदि सभी रहे तो उसका यूनिट डिजिट भी साथ ही आएगा सोल्यूशन करने पर। यदि 21 के पावर 21, 22 के पावर 22, 23 के पावर 23, 24 के पावर 24, 25 के पावर 25, 26 के पावर 26, 27 के पावर 27, 28 के पावर 28, 29 के पावर 29 और 30 के पावर 30 रहे और उसको प्लस में हो, उसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो वह भी उसका भी यूनिट डिजिट साथ ही आएगा। यानी कहने का अर्थ है कि 1 से 9 तक जो भी संख्या लिया जाए और उस पर पावर उसी के अनुसार हो तो उसका यूनिट डिजिट प्लस में हमेशा साथ ही होगा। चलिए दोस्तों, अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।